मुझे मेरी औकात बताएगी? चली जाए यहाँ से अब तू। कैसे कैसे निकल जाए? ये हमारा घर है, हम अपनी मर्जी से जाएंगे। और तू होती कौन है? होती कौन है हमें निकालने के लिए? अरे उर्मिला जी। अरे रिमझिम, आप कब आए? बहुत अच्छा कि आप लोग आ गए। आप लोग अंदर जाइए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए। महाराज, इनका सामान अंदर ले जाइए और देखिए किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो। क्या है? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जल्दी आ जाए। ए महाराज, ऐसे क्या घूर रहा है? चल सामान उठा, अंदर रख। हाँ। चले, आओ माँ। उठाओ उठाओ। ये देख, ये कितने का होगा? अरे होगा 50-100 रुपए का। ये होगा 1000 का। माँ, वो उर्मिला वापस इस घर में आ गई है और इस बार अपने साथ 2 गुंडों को लेकर आई है। एक लड़का है और एक लड़की है। सबने मिलके मेरी खूब बेइज्जती की माँ। अरे, वो उर्मिला यहाँ आई कैसे? वो तो कह के गई थी वो यहाँ नहीं आएगी, उसने उसके लिए पैसे भी लिए थे। वही तो मैंने उससे पूछा था माँ। पता उसने क्या किया? मेरे हाथ में ये चवन्नी दे दी और कहा ये चवन्नी 5 लाख के बराबर है, और ये भी कहा कि मेरी औकात इस चवन्नी से भी बदतर है। बहुत बेइज्जती की उन लोगों ने मेरी। ये उर्मिला होती कौन है मेरी बेटी को बेइज्जत करने वाली? हाँ, चल मैं अभी उसको देख। चल। ये देख, इसे चोर बाजार में बेचेंगे तो इसका कितना मिलेगा? उसको अभी नीचे रखो। ये मेरे घर में मुझे कौन बोला? मेरी मर्जी, मैं रखूं या ना रखूं। तुम्हारा घर? आखिर तुम लोग हो कौन? बताइए ना सासू माँ कि मैं आपकी बहुरानी पारो हूँ और ये आपका बेटा मुन्ना बाबू है। आपको तो ये लोग जानते ही होंगे ना, है ना सासू माँ? जे माजी है इस घर की मालकिन, और जे मुन्ना बाबू है हमारा बेटा और हमारी बहू पारो रानी। अभी तुम लोग की परिचय नहीं हुई ना, तो धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी। देखा माँ, कैसे बदतमीज लोग इस घर में रहते हैं। जयंती, फोन लगाओ तो। जी। अभी फोन लगाओ, अभी पता लगा देंगे ये हैक। ईशा का है ना? नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जाना है। वो सो रही है बेटा, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे इस वक्त डिस्टर्ब करो। यहाँ वो काफी सुकून महसूस कर रही है। अब इस बार तो वहाँ कावेरी थी, हर बार तो नानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ईशा का ख्याल रखूंगा। मेरी ईशा को मुझे अपने साथ ले जाने दीजिए, मैं सबको समझा दूंगा।
लेकिन कब? जब वो खत्म हो जाएगी। विकी, तुम्हें अपनी नानी पे विश्वास है तो फिर उसे यही रहने दो। तुम घर में जाके आराम करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी यहाँ। ठीक है। बाबूजी, आपके लिए खुशखबरी है। उर्मिला जी घर आ गई है और उनके साथ साथ उनके बेटे और बहू भी। हम उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं बाबूजी, और घर में सभी धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं उनके साथ। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और आकर अपने नाती और बहू से मिलिए। बहुत खुश होंगे आप। मामा, हम ईशा को न्याय दिलाने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ईशा को इतनी परेशान और ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं तो चाहती हूँ कि ये मामला बस जल्द से जल्द सुलझ जाए। लेकिन हमें इस बारे में एक बार रिमझिम से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, हमेशा न्याय करती है। मुझे लगता है अदालत में जाने से पहले हमें एक बार रिमझिम से बात करनी चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि वो ईशा के साथ क्या न्याय करती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। ऐसा करने से मामला खत्म ही होगा और मैं ईशा को निराश नहीं होने देना चाहती। मैं तो कल ही कोर्ट में केस दर्ज करना चाहती हूँ और मैं अपना फैसला बदलना नहीं चाहती। वाह महाराज, तू पकौड़े तो कमाल के बनाता है। जाओ लेकर आ। और वो खट्टी चटनी भी लेके आना। राकेश भैया, क्या बात है जयंती, क्या हुआ? राकेश भैया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। पहले उस उर्मिला ने हमें परेशान करके रखा था, अब जो उसके 2 गुंडे हैं वो हमें हैरान किए हुए। अरे राकेश बेटा, समझाओ इन्हें। हैं? हमारे घर में बेइज्जती करेंगे और हम सहन कर लेंगे? देखो तुम। मैं देखता हूं। बहुत अच्छी है। अरे जाना, गिन रहा है क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं महाराज जी, बहुत खा चुके ये लोग। मुन्ना, मुन्ना, ये कौन है जो हमें खाने से टोक रहा है? ए, सुना ना क्या कहा? जो कहा वही कर, वरना कान के नीचे ऐसा लगाऊंगा। महाराज जी, आप अंदर जाइए, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है आपको। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? जंगली कहीं के। कौन हो तुम लोग? मुन्ना, इसने तुम्हें जंगली कहा। ये? जंगली किसे कहा? है? जंगली किसे कहा तूने? अब ऐसे घूर क्या रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके बदतमीजी कर रहा तू? कॉलर कैसे पकड़ा तूने? कॉलर छोड़। छोड़ छोड़ हमारे मुन्ना बाबू को, छोड़। हाय हाय, बड़ी इतराती है बुढ़िया। बड़े लोग देख लिया हमने बड़े लोगों की तमीज। माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारे घर में हमारी बेइज्जती। हाँ सासू माँ, समझा दो इन्हें। अरे क्या समझाओगे तुम लोग मुझे? एक तो नाजायज तरीके से हमारे घर में घुस आए हो तुम लोग, और ऊपर से नाजायज मांगे कर रहे हो। अपनी मांगों की तरह तुम सब लोग नाजायज हो। खबरदार, हमारे बच्चे को गाली दी ना तो हम।
जहाँ तक जायज और नाजायज का सवाल है तो कान खोल के सुन लो। बाबूजी ने हमारी अम्मा के साथ पहले शादी की। सो जायज कौन हुआ, हम या तुम? तुम लोग नाजायज हो। समझ लिया या फिर अब कुछ और समझाऊं? राकेश बेटा, जब भैया इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उर्मिला उनकी बेटी है, तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। बुआ, ये लोग इस घर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते अविनाश? जब उर्मिला यहाँ रह सकती है तो वो चाहे तो अपने बेटे और बहू को भी यहाँ रख सकती है। आखिर ये उसका भी तो घर है। लेकिन बुआ, इस बात का क्या सबूत है कि ये इसके रिश्तेदार हैं? या फिर हमें तंग करने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं? हाय दैया, हम तुम लोगन जैसे बड़े लोग तो हैं नहीं। हम तो चाली मोहल्ले पे लेते हैं, तो जाके पूछ लो। ऊपी में किसी से भी पूछ लो और चाली मोहल्ले में पूछ लो, जही हमारा औलाद है वही हमारी बहू है। तुम लोगों जैसे नहीं कि कौन आस पास पड़ोसी, किसी को पता नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से इस बात को अब बढ़ाना नहीं चाहिए। भैया ठीक होके हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे और वही इसका फैसला भी करेंगे। आप लोग जाइए अपने कमरे में। भाभी, हम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? घर की बात है, क्या हम घर में नहीं सुलझा सकते? बाहर कोर्ट में जाकर घर की इज्जत पर। और ये सोचिए कल को बाबूजी आएंगे, उन्हें पता चलेगा उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मैं भी ये सब नहीं चाहती रिमझिम, लेकिन मुझसे उन दोनों का दुख देखा नहीं जाता। इसके बावजूद मैंने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन मामा और ईशा चाहते हैं कि इस बात का फैसला जल्द से जल्द हो जाए। नैना देवी जी के दिल से पुरानी बातें नहीं निकली हैं, इसलिए वो ईशा को ऐसा बढ़ावा दे रही। उन्हें हमारे घर के मामले में इस तरह बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आइए। ईशा, आओ बेटा। नमस्ते। लालवानी साहब, आप यहाँ? ये मेरे लॉयर हैं। मैंने अविनाश अंकल, दादी जी और मेघा के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है। क्या? ईशा, मैं और रिमझिम अभी यही बात कर रहे थे कि हम ये बात घर में बैठकर भी सुलझा सकते हैं। इसे कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत? रिमझिम आंटी पे अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहा और बातचीत करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अब जो भी बात होगी कल कोर्ट में होगी। लालवानी साहब, आप तो बाबूजी के वकील हैं। बाबूजी आपसे सब कुछ डिस्कस करते हैं, आप ही एडवाइस करिए कि ये जो कर रही है वो गलत है। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैडम ने कहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप कहती हैं तो मैं ये केस नहीं लड़ूंगा बस। अगर आप ये केस नहीं लड़ेंगे तो मैं खुद ये केस लड़ूंगी। ईशा, तुम्हें क्या हो गया? क्यों ऐसा कर रही हो? घर की इज्जत कोर्ट में खींच कर ले जा रही हो। मैं विवेक को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और वैसे भी मुझे इस घर के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने कोर्ट का सहारा लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अब
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगी। बाबूजी, घर की हालत अब ठीक नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम बहुत अकेले पड़ गए, नहीं संभाल सकते ये सब। उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो रिमझिम। पहले प्रॉब्लम्स को तुम खड़ी करती हो, फिर उसे सुलझाने के चक्कर में तुम खुद उलझ जाती हो और यहाँ आकर बाबूजी के सामने रोने लगती हो। जब बाबूजी यहाँ है तो उर्मिला को दोबारा घर में लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जब बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो फैसला कर लेंगे ना उर्मिला का। तुम क्यों फैसला कर रही हो? दीदी, ये हॉस्पिटल है, कम से कम यहाँ पर तो ऐसी बातें मत कीजिए। वैसे भी मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, और अपना जो नाटक है ना, अपनी बेटी के लिए संभाल के रखना, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। और मैं हूं यहाँ पे बाबूजी को संभालने के लिए। तुम जाकर अपनी बेटी को संभालो। अरे जाओ। वो देखो, बुढ़ी मम्मी बैठी है। ये लो भाई, संभालो अपने विवेक को। हाँ, तुम तो बस नाम के डैडी हो, है ना? हाँ भाई, एक माँ से बेहतर बच्चे को कौन संभाल सकता है ना? अच्छा मेघा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं, छुट्टियों पर। आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और घूमने का घूमना हो जाएगा, है ना? है ना? I think that's a great idea. लेकिन कहाँ चलेंगे? तुम ही बताओ। मैं बताऊँ? हाँ हाँ बताओ। जहाँ तुम चाहो। वकील साहब,